नमस्ते दोस्तों। म्यूज़िक क्लास में मैं ममता आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम जानेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितनी प्रकार की ठाट की प्रयोग हैं, वर्गीकरण हुए हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 किस्म की ठाट हैं। ठाट का मतलब है ग्रुप। मतलब अगर हम सारे गामा पाधा निशा गा रहे हैं, मतलब ये एक स्केल है। सा से लेके अपर सा तक जा रहे हैं, ये एक स्केल बनता है। जैसे आप अगर एक पेज में अगर स्केल को रख के आप लाइन खींचते हो तो लाइन सीधा ऐसे ड्रॉ होता है। वैसे ही म्यूजिक अगर एक आर्ट है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, तो सारे गामा पाधा निशा जो आपने स्ट्रेट एक लाइन बना, इसको स्केल कह रहे हैं। ठीक है। अभी ये 10 थाट थाट में क्या बनता है, ये जो स्केल में हमें जो ये आवाज़ें उत्पन्न हुआ, ये जो ध्वनि, ये जो नाद आपने सुने, इसमें आपको डिफरेंट थाट में डिफरेंट टाइप का स्केल आपको सुनाई पड़ेगा। अब देखिए, हमने जो हमारे तानपुरा ए शार्प पिच में सेट हुए हैं, इसमें हम जो अभी लिया था शुद्ध स्वर की जो स्केल लिया था वो कैसा था। आरोह में देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमने शुद्ध स्वर की स्केल लिए हैं। ये जो शुद्ध स्वर की स्केल है, इसको बिलावल ठाट के अंतर्गत माना जाता है। ये बिलावल ठाट से हैं। बिलावल राग के ऊपर हमने स्केल लिया, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये बिलावल ठाट से लिए हमने। ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर हम आपको वेरिएशंस दिखाना चाहेंगे, इसके बाद सीधा हम राग भैरव में जो हम यूज़ करते हैं, भैरव ठाट के अंतर्गत जो स्केल है वो कैसा है, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। आपको दिखाई पड़ेगा इसमें कुछ डिफरेंस आपको मिलता है आवाज़ में, हाँ, ध्वनि में, नाद में। हाँ, क्योंकि इसमें रे और धा जो नोट्स हम गा रहे हैं, ये जो शुद्ध नोट्स गाए थे उससे थोड़ा नीचे उतरते हुए जो सुर आ रहा है, उसमें हम रे एंड धा को ले रहे हैं। हाफ नोट नीचे आ जाते हैं तो उसको कहते हैं फ्लैट नोट या फिर कोमल नोट्स। तो ठाट भैरव में जो स्केल यूज हो रहा है, सारे गा मा पा धा नि सा कोई गाएंगे, स्केल गाएंगे, लेकिन उसमें रे का जगह एंड धा की जगह को नीचे उतर के गाएंगे, तो बनेगा क्या, सारे। तो इसमें आपको आप क्या सीख पाएंगे, इसके जरिए आप ये सीख पाएंगे कि एक ही नोट्स का दो आवाज़ आपके वॉइस से कैसे आप बाहर करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये सीख पाएंगे आप राग सीखने की हेल्प से। ठीक है। इसीलिए हम लोग जब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमें अलंकार सिखाने के बाद हमें शुद्ध स्वर की स्थान हमारे वॉइस में अगर सही से बन जाता है, उसके बाद हमें डिफरेंट हाथ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट राग ये हमें सिखाया जाता है। क्योंकि राग सीखने से ही हमें ये जो डिफरेंट नोट्स का यूज़ है उसका पता चलता है, एंड उसका अभ्यास करने से हमारे वॉइस में वो रजिस्ट्रेशन होता है। इसी तरह से अगर हम, ये आपको पहले मैंने बिलावल दिखाया, फिर उसके बाद भैरव ठाट के बारे में बताया। अगर हम थोड़ा सा चेंजेस देखेंगे, हम और एक ठाट दिखा रहे हैं आपको, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा, सा रे गा, ये गा को हम कोमल कर दी, सा रे गा मा पा धा नी को कोमल कर दी, सा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा। ये नी की जगह जो था, नॉर्मल जो बिलावल थाट में हम लेते हैं रोज के अभ्यास में, नी की जगह को हम हटा के थोड़ा नीचे उतर दिए हैं। देखिए, हम जो शुद्ध लेते हैं वो कैसा बनता है, नी। और अभी जो हम काफी ठाट से लिया था उसमें कैसा बना, नी। सॉफ्ट है, बहुत फ्लैट है नी। तो ये काफी ठाट के अंतर्गत है, काफी राग से किया मैंने। इसके अगर हम और भी चेंजेस आपको दिखाना चाहते हैं तो देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। और जो हम नेचुरल गाते हैं क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। और जो हमने चेंज गाया अभी, सा रे गा मा पा धा नी सा, पूरा जो आपका सुर है, जो सुर उत्पन्न हो रहा है, इसमें आपको डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। हमारे इतने सारे जो म्यूजिक बनता है, जो इतने सारे सॉन्ग्स वर्ल्ड भर में बनता है, सारे ही इस कर मतलब डिफरेंस के
यूजेस हैं इसमें, सारे ही डिफरेंट हाथ के ऊपर बनता है, ताकि सुर में जो विभिन्नता लाना होता है वो कैसे लाएंगे कोई। अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो कि एक ही स्वर को हम दो सुर से गा सकते, तो ये बन सकता है। बिलावल ठाट में भी गाना बनता है जिसमें सारे शुद्ध स्वर है, उसमें भी कंपोजिशन होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कॉम्पोजिशन जब बनाया जाता है तो कॉम्पोजर में बहुत सारे ऐसे फ्लैट नोट की यूज़ कर लेते हैं, शार्प नोट की यूज़ कर लेते हैं। तो ये फ्लैट नोट, शार्प नोट, ये डिफ्रेंसिएशन करते हुए ही रागों का सृष्टि होता है, एवं जैसे जिस जिस रागों में उसके यूजेस में सिमिलरिटीज़ होता है, उस रागों के एक सिंगल ठाट में रखा जाता है। यही है सिस्टम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ठाट की वर्गीकरण की। तो हम अभी तक जो आपसे बात की, इसमें फर्स्ट बोला बिलावल, जिसमें हम सारे शुद्ध नोट्स की यूज़ करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसके जस्ट तुरंत बाद मैंने आपको वैरव दिखाए, जिसमें हमने रे और धा को फ्लैट यूज़ करते हैं। फ्लैट मतलब जो हम शुद्ध रे ले रहे हैं उससे हाफ नोट नीचे उतर के गाते हैं। कैसा बनेगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर से सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसा बनता है। अभी दिखाएंगे यमन। यमन में देखिए क्या बनता है, यमन में माँ का जगह फ्लैट नहीं होता है, माँ का जगह चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, हाफ नोट ऊपर चढ़ जाता है, इसे कहते हैं शार्प नोट। देखिए सा रे गा मा, माँ का जगह बदल दी मैंने। अगर शुद्ध लेती तो क्या लेती, सा रे गा माँ से नहीं गा के मैंने क्या गाया, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये माँ को हमने उसका जगह को, जैसे हमारी तैयारी है राग की, वैसे ही मैंने तीव्र लेके गाई हूँ। तो आप लोगों के साथ ये शेयर करने की यही कारण है कि हम सारे ही ठाट में एक एक करके राग गाएंगे, सीखेंगे, ताकि ये नोट्स की जो वेरिएशंस जो सुर में हैं, ये हमारे वॉइस में भी हम, हमारे ब्रेन में भी हम रजिस्टर कर लेंगे, ताकि कोई भी सॉन्ग हमें, देखिए यामन का मैंने अभी माँ गाई थी, यामन राग में बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग हैं। अभी जो मुझे याद आ रहा है वो है चंदन सावदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सावदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालो। ये राग यमन में है। ऐसे ही बहुत सारे गाना आपको बॉलीवुड में मिलेगा, इवन वर्ल्ड भर इंग्लिश कोई भी सॉन्ग में बोलिए, ये सारे नोट्स के वेरिएशंस यूज़ करते हुए कंपोजिशन बनता है। इसका मतलब है अगर हम गाना गाना चाहते हैं, उसको उसका सुर जो है उसको जस्टिफाइड करना चाहते हैं, तो हमें ये वेरिएशंस वाला नोट्स को भी सीखना है, ताकि सिर्फ बिलावल ठाट के सारे शुद्ध नोट्स नहीं सीखना है, सारे ही ठाट की हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम ठाट के बारे में आपको बताए जस्ट, और नेक्स्ट क्लास में जब हम बैठेंगे तब हम यमन एक राग है जो कल्याण ठाट से है, उसमें हम प्रैक्टिस लेना शुरू करेंगे। यामन ठाट के, कल्याण ठाट के ऊपर यामन राग का हम शुरुआती करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम राग की स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ठाट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको शेयर किया, और इसका प्रयोजन मैंने आपको बताया, इसका इम्पोर्टेंस आपको मैंने बताया, और इसका सीखने का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये आपको सीखना पड़ेगा। आप गाना गाना चाहते हैं तो आपको सारे ही ठाट में, सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सारे ही ठाट के राग गाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम हमारे जो अलंकार जहाँ तक हुए थे, 5th नंबर अलंकार जो है सा रे गा मा पा, पहला अलंकार हमने लिया था सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा, बेसिक अलंकार नंबर 1। नंबर 2 में हमने किया था सा रे गा गा मा पा पा धा नी सा नी धा धा पा पा
मा मा गा गा रे सा। आपको याद है तो मैं फिर से बता दूं कि ये जो पहला सा है इसको हम सीधा रख रहे हैं और नेक्स्ट सा जो लगा रहे हैं उसको धक्का देके हम एक उसको स्ट्राइक कर रहे हैं। यही हमारा तरीका है इसको साधने की। ठीक है। और थर्ड जो अलंकार हमने लिया था वो क्या था? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा मा गा रे सा। ये हमारा थर्ड अलंकार था। अभी फोर्थ अलंकार में क्या किया था? हम लोग 4/4 फ्रेज के लिए थे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा मा गा रे सा। ये था हमारा फोर्थ अलंकार। फिफ्थ क्या था? फिफ्थ में हमने 5 वाला फ्रेज लिए थे, 5 नोट्स की। तो क्या बना? सा रे गा पा धा नी सा मा गा रे सा। अभी देखिए 5 का जो अलंकार 5 फ्रेज का उसमें हम और एक ऐड कर लेते हैं। वैसे हैं वो हम 2 स्वर को रिपीट करेंगे। जैसे सारे गा, तो सारे हमने किया, फिर हम आगे उसको सपट ना लेके रिपीट किया, फिर बैक करके हम उसको पुनराउच्चारण किया। सारे गा, तो 5 हुआ ना। तो 5 फ्रेज की फिर से एक नया बलाज अलंकार हम ऐड कर लेते हैं हमारी क्लास में। सारे गा गा मा पा धा नी सा। फिर से आरोहण का पार्ट फिर से करेंगे। सारे गा, आइए आप। रे गा मा पा धा नी धा सा नी धा नी धा पा मा गा रे गा रे सा। एक साथ सारे गा मा पा धा नी सा नी धा मा गा रे सा। क्योंकि ये नया है तो इसके साथ एक बार आ भावल से कर लेते हैं। आ ये इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और स्क्रीन में भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसका अभ्यास करिए।
ऐसे ही बहुत सारे अलंकार लेके हम रोज़ आएंगे और उसके साथ साथ हम एडिशन करते जाएंगे नॉलेज की, जो हमारे गुरु ने हमें दिए हैं। आपके साथ वो शेयर करना ही मेरा टारगेट है। और देखिए, यमन राग के ऊपर हम लोग नेक्स्ट सेशन से यमन राग का जो है शुरुआती होगा हमारा। हम राग की स्टार्ट करेंगे, मतलब राग शिक्षा की स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं ये आपको, जैसे किसी राग का शिक्षा लाभ यूट्यूब के जरिए, ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई थिंक आप लोग मेरे साथ रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, शेयर करिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।